जय जिनेन्द्र। छठा व्याख्यान शुरू करेंगे। परमात्मा का विहार। दीक्षा लेकर 4 ज्ञान के धारक प्रभु ने विहार किया। अब उपसर्गों की शुरुआत हुई है। वो हमने देख लिया कि वो रात्रि को कुमार ग्राम नगर में पहुंच गए थे। 2 घड़ी बाकी होने पर ही वो कुमार ग्राम नगर पहुंच गए थे। तो विजय मुहूर्त में दीक्षा हुई है और दिन के 2 घड़ी बाकी रहने पर प्रभु कुमार ग्राम पहुंच गए थे, सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले। उपसर्गों की शुरुआत उस समय जहाँ प्रभु खड़े थे वहाँ ही हल चलाने वाला एक ग्वाला सारा दिन हल चला के संध्या समय पर बैलों को प्रभु के पास छोड़कर घर पर गाय दूहने के लिए चला गया। और घर जाने के बाद वापस लौटकर उसने प्रभु से पूछा कि हे आर्य, मेरे बैल कहाँ है। वो भगवान के पास छोड़कर चला गया, बोल के मेरे बैल का ध्यान रखना। प्रभु ध्यान में थे, उनका ध्यान था नहीं, उन्होंने सुना नहीं, वो अपने ध्यान में थे, मगन थे। तो आते ही बैल तो कहीं चले गए। आते ही उसने पूछा मेरे बैल कहाँ है। प्रभु कुछ न बोले कि ये समझकर कि जैसे कि उनको मालूम नहीं है। वो जंगल में उन्हें ढूंढने लगा और बैल इधर उधर चरकर थोड़ी सी रात्रि बाकी रहने पर प्रभु के पास वापस आकर बैठ गए। रात भर भटक कर ग्वाला भी वहाँ आ गया और बैलों को देखकर वो सोचने लगा कि इनको खबर थी कि बैल यहीं पे है, फिर भी मुझे सारी रात इन्होंने भटकाया। तो ये विचार से उसको क्रोध आया और रस्सा उठाकर वो प्रभु को मारने के लिए दौड़ा। उसी वक्त इंद्र ने अवधि ज्ञान से जानकर ग्वाले को शिक्षा भी दे दी। उस समय इंद्र ने प्रभु से प्रार्थना की कि भगवान, आपको बहुत उपसर्ग होने वाले हैं, अतः सेवा करने के लिए मैं आपके पास रहूं तो ठीक। पर प्रभु ने कहा कि देवेंद्र, ऐसा ना कभी हुआ है और ना होता आया है और ना ही कभी भविष्य में होगा। तीर्थंकर किसी देवेंद्र या असुरेंद्र की सहायता से केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, किंतु अपने ही पराक्रम से प्राप्त करते हैं। तब इंद्र मरणांत उपसर्ग टालने के लिए प्रभु की मौसी के पुत्र सिद्धार्थ नाम के व्यंतर देव को, जो व्यंतर बना हुआ था, वो उस देव को प्रभु की सेवा में वो छोड़कर चला गया। फिर प्रातः काल होने पर कोल्लाग नाम के सन्निवेश में प्रभु ने बहुल नामा ब्राह्मण के घर पात्र सहित धर्म की प्ररूपणा करनी है, ये विचार करके प्रथम पारणा वहाँ गृहस्थ के पात्र में परमान्न से किया। परमान यानी कि खीर। उस समय देवों ने 5 दिव्य प्रकट किए, वस्त्रों की वर्षा की। पहला दिव्य है वस्त्रों की वर्षा, दूसरा दिव्य है सुगंधी जल से पृथ्वी पर सिंचन, तीसरा है पुष्पवृष्टि, चौथा है देव दुदुम्भी का बजना और 5वां है अहोदानम महादानम की घोषणा। उसके बाद 12.5 करोड़ सोनैया की भी वर्षा हुई। वहाँ से प्रभु विहार करके मुराक नामा सन्निवेश में पधारे। वहाँ सिद्धार्थ राजा का मित्र द्विजंत तापस रहता था और उसके आश्रम में प्रभु आए। भगवान को देखकर तापस सामने आया। पूर्व परिचय के कारण उससे मिलने के लिए प्रभु ने हाथ पसार दिए। उसकी प्रार्थना से प्रभु एक रात वहाँ रहकर निराग चित्त होते हुए भी उसके आग्रह से वहाँ चातुर्मास रहने का मंजूर करके अन्यत विहार कर गए। 8 मास तक विचर कर फिर वहाँ वो वापस आ गए। कुलपति द्वारा दी हुई एक घास की कुटिया में वो चातुर्मास रहे। वहाँ पर बाहर घास न मिलने से अन्य तापसों द्वारा अपनी अपनी झोपड़ी से निवारण की हुई गाय निशंकतया प्रभु की झोपड़ी का घास खाने लगी। झोपड़ी के स्वामी ने कुलपति के पास जाकर फरियाद की। कुलपति आकर प्रभु को कहने लगा कि हे वर्तमान, पक्षी भी अपने घोंसले का ध्यान रखने में समर्थ होता है,
और आप राजपुत्र होकर भी अपना आश्रम का रक्षण करने में क्यों असमर्थ हो? प्रभु ने विचारा, मेरे यहाँ रहने से इसे अप्रीति होती है। ये विचार कर आषाढ़ सुदी पूर्णिमा के से लेकर केवल 15 दिन गए बाद वर्षा काल में ही प्रभु 5 अभिग्रह धारण करके अस्थिगा ग्राम नगर की ओर चले गए। तो वो 5 अभिग्रह उन्होंने ये धारण किया कि जहाँ किसी को अप्रीति पैदा हो ऐसे स्थान में मैं नहीं रहूँगा। दूसरा, सदैव प्रतिमाधारी होकर रहूँगा। तीसरा, गृहस्थी का विनय नहीं करूँगा। चौथा, सदा मौन रहूँगा। और पांचवा, हमेश मैं हाथ में ही आहार करूँगा। तो इस प्रकार से 5 अभिग्रह लेकर भगवान श्री महावीर स्वामी 1 वर्ष और 1 मास तक वस्त्रधारी रहे। इसके बाद वस्त्र रहित रहकर हाथ में ही आहार करते रहे। प्रभु का वस्त्र रहित होना निम्न प्रकार से बताया गया है। वस्त्र रहित क्यों हुए वो? प्रभु की दीक्षा लेने पर 1 वर्ष और 1 मास बीत जाने के बाद दक्षिण वाचाल नाम के नगर के पास सुवर्ण वालुका नामक नदी के किनारे कांटों में उलझकर उनका आधा देवदुष्य वस्त्र गिर जाने पर प्रभु ने सिंहावलोकन से पीछे दृष्टि की। यहाँ वो जो अर्धवस्त्र था वो प्रभु के पिता का मित्र एक ब्राह्मण उठाकर ले गया। आधा वस्त्र प्रभु ने पहले ही उसे दे दिया था। वो जब एक ब्राह्मण दरिद्री था और अब वो प्रभु ने जब वर्षीदान दिया तब वो कहीं बाहर परदेश गया हुआ था। दुर्भाग्यवश परदेश से वो खाली हाथ वापस आया। तब उसकी स्त्री ने तर्जना की कि हे दुर्भाग्य शिरोमणि, जब श्री वर्धमान ने सुवर्ण की वृष्टि करी तब तू परदेश चला गया और वहाँ से भी तू अब खाली हाथ वापस आ गया है। अतः मेरे सामने से तू दूर चला जा, तू मुझे मुख ना दिखला। जा अभी उसी जंगम कल्प वृक्ष के पास जाकर याचना कर, जिसने प्रथम दान दिया है वही अब भी देने में समर्थ है। ऐसा क्योंकि पानी के अर्थी जब सूखी हुई नदी खोदते हैं तब वह भी उन्हें पानी ही देती है। इस तरह स्त्री के वचनों से प्रेरित होकर वो ब्राह्मण प्रभु के पास आकर प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, आप जगत के उपकारी हैं। आपने समस्त जगत का दारिद्र्य दूर किया है। मैं निर्भागी उस समय वहाँ था नहीं और मुझे परदेश में भटकते हुए को भी कुछ मिला नहीं। इसलिए पुण्यहीन, अनाश्रित और निर्धन में जगत को वांछित देने वाले हे प्रभु, आपके शरण में आया हूँ। संसार का दारिद्र्य दूर करने वाले को मेरा दारिद्र्य दूर करना क्या बड़ी बात है, क्योंकि संपूरिता शेष महितलस्य पयोधर स्याद्रुत शक्तिभाजः किम तुम्ब पात्र प्रतिपूर्णाय भवेत प्रयासस्य कणोपि नूनम। जिसने सारे महितल को भर दिया, ऐसे अद्भुत शक्तिशाली मेघ को एक तुम्बा भरने में क्या प्रयास करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए उस ब्राह्मण को करुणावंत भगवंत ने आधा देव दुष्य वस्त्र दे दिया। अब उस ब्राह्मण ने वो आधा वस्त्र तो ले लिया। अब उसके किनारे ठीक करने के लिए वो एक रफूकार को उसने बताया और रफूकार ने ये कहा कि विप्र, तू भी उसी प्रभु के पास वापस जा, वो निर्मम और करुणावान प्रभु शेष आधा वस्त्र भी तुझे दे देंगे। फिर मैं इसे ऐसा रफू करूँगा कि जिसे वे मालूम भी नहीं पड़े कि इसके 2 भाग हिस्से हुए हैं और इसका 1 सुवर्ण मोहर जितना 1,00,000 सुवर्ण मोहर जितना मूल्य तुम्हें मिल जाएगा और अपन दोनों उसको आधा आधा बांट लेंगे। ये सोचकर वो फिर से प्रभु के पास आ गया, पर अब लज्जावश वो मांग नहीं सका। इसीलिए साल भर तक वो प्रभु के पीछे पीछे घूमता रहा और जब वह आधा वस्त्र स्वयं गिर पड़ा, कांटे में भर गया और गिर पड़ा, तब उसको उठाकर वो
चला गया। इस प्रकार प्रभु ने सवस्त्र धर्म कथन करने के लिए 1 वर्ष और 1 मास तक वस्त्र धारण किया। उसके बाद जीवन पर्यंत प्रभु वस्त्र और पात्र के बिना ही रहे हैं। सामुद्रिक शास्त्री का एक प्रसंग बना। एक दिन गंगा के किनारे विहार करते हुए सूक्ष्म मिट्टी वाले कादव एक दिन गंगा किनारे विहार करते हुए सूक्ष्म मिट्टी वाले कादव में प्रतिबिंबित हुई प्रभु की पद पंक्तियाँ उनके चरण सूखी सूक्ष्म मिट्टी के अंदर उनके चरण पड़े और वो पाद पंक्तियों में से ध्वज, चक्र, अंकुश आदि लक्षण मिट्टी में उपस कर आ गए। और ये देखकर पुष्प नाम का एक सामुद्रिक शास्त्र विचारने लगा कि यहाँ से कोई चक्रवर्ती नंगे पैर चला जा रहा है, अतः मैं शीघ्र ही आगे जाकर उसकी सेवा करूं, जिससे मेरा भी अभ्युदय हो। ये सोचकर वो शीघ्र ही चलकर उन पद चिन्हों के अनुसार प्रभु के पास जा पहुंचा। अब प्रभु को मुंडित देखकर सोचने लगा कि मैंने तो व्यर्थ ही कष्ट उठाकर सामुद्रिक शास्त्र पढ़ा। ऐसे लक्षण वाला भी मुंडित होकर व्रत कष्ट सहन करता है? सामुद्रिक शास्त्र असत्य है, अब मैं उसे नदी में ही फेंक देता हूँ। इतने में ही अवधि ज्ञान से जानकर तुरंत ही वहाँ पर इंद्र आए। उसने प्रभु को नमस्कार करके पुष्पक से ये कहा कि सामुद्रिक शास्त्र वेत्ता, तू बिल्कुल खेद ना कर, तेरा शास्त्र सत्य ही है। इन लक्षणों से ये प्रभु 3 जगत के वंदनीय और पूजनीय तथा जगत वंदनीय है। ये सुरासुरों के स्वामी है, सर्व प्रकार की संपदाओं के आश्रयभूत ये तीर्थंकर बनेंगे। इनका शरीर पसीने के मैल से रहित है, उनके श्वासोच्छ्वास सुगंध वाले हैं। रुधिर और मांस गाय के दूध के समान सफ़ेद है, इनके रुधिर सफ़ेद है, इनका मांस भी सफ़ेद है इत्यादि। इनके बाह्य और अभ्यंतर सुलक्षणों को कौन गिन सकता है? श्वासोच्छ्वास में सुगंध, पसीने में मैल बिल्कुल नहीं, और रुधिर सफ़ेद रंग का, मांस भी सफ़ेद रंग का। ये है चक्रवर्ती और ये है परमात्मा का अंदर का शरीर। इत्यादि कहकर उसे मणि सुवर्ण आदि से समृद्ध मान करके इंद्र अपने स्थान पर चले गए। यह सामुद्रिक शास्त्रवेत्ता भी हर्षित होकर अपने देश में चला गया। श्रमण भगवान श्री महावीर प्रभु 12 वर्ष से कुछ अधिक समय तक काया को नित्य वोसरा कर एवं शरीर पर से ममता को तज कर रहते हैं। उन्हें जो कोई उपसर्ग होता है उसे निश्चलता से वो सहते हैं। देवकृत, मनुष्यकृत, भोग प्रार्थना रूप अनुकूल उपसर्ग, ताड़नादि प्रतिकूल उपसर्गों को सम्यक प्रकार से वे सहन करते हैं। क्रोध और दीनता रहित वो रह रहे हैं। प्रभु ने जो देव, मनुष्य और तिर्यंच संबंधी अनुकूल तथा प्रतिकूल उपसर्ग सहन किए, अब उसका कथन करते हैं। शूल पाणी का उपसर्ग तथा प्रभु को आए हुए 10 स्वप्न। प्रभु प्रथम चातुर्मास के सिर 15 दिन मोराक नाम के सन्निवेश में व्यतीत करके शेष 3.5 महीने अस्थि ग्राम में बिताने के लिए चले गए। वहाँ शूलपाणी यक्ष के चैत्य में वो रहे थे। ये यक्ष वहाँ शूलपाणी यक्ष के चैत्य में वो रहे। ये यक्ष पूर्व भव में धनदेव नाम का व्यापारी का बैल था। वहाँ शूलपाणी यक्ष के चैत्य में वो रहे और ये यक्ष पूर्व भव में धनदेव नाम के व्यापारी का बैल था। वो इस भव में यक्ष बना हुआ था। उस व्यापारी की नदी उतरते समय 500 बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी और उल्लसित वीर्यवान उस बैल ने बाईं धुरा में जुड़कर तमाम गाड़ियों को बाहर निकाल दिया था। उस परिश्रम के कारण उस बैल की सभे शरीर के सांधे टूट गए और वो अशक्त हो गया। उसे अशक्त समझकर धनदेव व्यापारी ने वर्धमान ग्राम में जाकर गांव के जो मुखिया थे उसके लिए घास पानी के वास्ते द्रव्य देकर उसे वहाँ पर ही छोड़ दिया। वो अपने साथ उसको लेकर नहीं गया।
परंतु गांव के उन आगेवानों ने उस बैल की बिल्कुल भी सार संभाल नहीं ली और वो भूख प्यास से पीड़ित होकर शुभ अध्यवसाय से मरकर व्यंतर जाति का देव हो गया। अब ये शूलपाणी यक्ष उसी बैल का दूसरा भव है। पूर्व भव का वृतांत जानकर याद आया जब ही वो ये यक्ष बना, तब उसको अवधि ज्ञान से अपना पूर्व भव का वृतांत उसने देखा और उसको देखकर क्रोध से गांव में मारी फैला दिया और अनेक मनुष्यों को उसने मार डाला। कितनों का संस्कार किया जाए, यों ही मुर्दे पड़े रहने से उसकी हड्डियों के समूह से उस गांव का नाम ही अस्थिक ग्राम पड़ गया था, क्योंकि वो गांव पूरा अस्थिक हड्डियों का हो गया था। पूरे गांव में जितने मनुष्य थे वो सबको उसने मार डाले थे। शेष बचे हुए लोगों ने उसकी आराधना की। उससे प्रत्यक्ष होकर उसने अपना मंदिर और मूर्ति बनवाई। डर के मारे लोग उसकी पूजा करते थे। प्रभु उसे प्रतिबोध करने के लिए उसके चैत्य में पधारे। लोगों ने कहा कि उसके चैत्य में जो रात को रहता है उसे वो मार डालता है। इस तरह लोगों के निवारण करने के लिए भी प्रभु रात को वहाँ ही रहे। अब रात को प्रभु वहाँ रह रहे हैं। उसने प्रभु को डराने के लिए पृथ्वी फट जाए ऐसा अट्टहास्य किया। फिर हाथी सर्प का रूप धारण करके दुस्सह उपसर्ग भी किया, तथापि प्रभु जरा भी क्षोभित नहीं हुए। ये देखकर उसने दूसरे के प्राण जाए ऐसी प्रभु के मस्तिष्क में, कान में, नासिकाओं में, नेत्रों में, पीठ में, नखों आदि सुकुमार स्थानों में घोर वेदना शुरू कर दी। ऐसा करने से भी प्रभु को निष्प्रकंप देखकर बोध को प्राप्त हुआ। उस समय सिद्धार्थ व्यंतर देव वहाँ आकर कहने लगा कि हे निर्भागी दुष्ट शूलपाणी, तूने ये क्या किया? जो इंद्र के भी पूज्य है तुमने उसकी आशातना कर दी। यदि इंद्र इस बात को जान लेगा तो तेरे इस स्थान का भी नाश कर देगा। ये सुनकर भयभीत होकर वो प्रभु को पूजने लगा, गान तान सहित नाचने लगा। ये सुनकर लोगों ने विचारा कि दुष्ट ने प्रभु को मार डाला है और इसलिए वो गा और नाच रहा है। प्रभु ने कुछ कम रात्रि के जो चारों प्रहर तक वेदना सही थी, उससे प्रातःकाल उन्हें क्षण वार के लिए प्रभु को निंद्रा आ गई और इसी निंद्रा के कारण प्रभात होने पर लोग इकट्ठे हुए। उस वक्त वहाँ उत्पल और इंद्र शर्मा नाम के अष्टांग निमित्त को जानने वाले निमित्तक भी आ गए और उन सब ने प्रभु को दिव्य गंध पुष्पादिक से पूजित देखकर हर्षित होकर नमस्कार किया। उत्पल बोला, हे प्रभु, आपने रात्रि के अंत में जो 10 स्वप्न देखे हैं, आपको कुछ समय के लिए निंद्रा आ गई थी, उसमें आपने 10 स्वप्न देखे हैं, तो उसका फल आप तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जो आपने पहला फल, परमात्मा ने उस रात्रि को जो 10 सपने देखे थे, उसमें सबसे पहला सपना था कि प्रभु ने एक ताल पिशाच को मारा। तो जो ताल पिशाच को आपने मारा, इससे आप थोड़े ही समय में मोहनीय कर्म को नष्ट करोगे। दूसरा, आपने सेवा करता हुआ श्वेत पक्षी देखा जो आपको शुक्ल ध्यान का ध्यान देगा। आप शुक्ल ध्यान को ध्याओगे। फिर आपने सेवा करते हुए चित्र कोकिल को देखा, इससे आप द्वादशांगी का अर्थ का विस्तार करेंगे। फिर चौथा, आपने सेवा करते हुए गायों को देखा, जिससे आप साधु साध्वी श्रावक श्राविकारूप चतुर्विध संघ आपकी सेवा करेगा। उसके बाद आपने समुद्र में आपने समुद्र को तैरा, सपने में आपने समुद्र तरना देखा, आपने समुद्र को तरा, तो इससे आप ये संसार सागर को तरेंगे। जो आपने उदय होते हुए सूर्य को देखा, उससे आप शीघ्र ही केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। जो आपने अपनी आंतों से मानुष्योत्तर पर्वत को वेष्टित देखा, इससे आपकी तीनों लोकों में कीर्ति व्याप्त होगी। जो आपने अपने आप को मंदराचल के शिखर पर चढ़ा हुआ देखा, इससे आप सिंहासन पर बैठकर
देव और मनुष्य की परिषदा में धर्म देशना देंगे। आपने जो देवों से अलंकृत पद्म सरोवर देखा, इससे चारों निकायों में देव आपकी सेवा करेंगे। और आपने जो माला युगल देखा, इसका अर्थ मुझे मालूम नहीं हो रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि हे उत्पल, जो मैंने 2 मालाएं देखी, माला युगल में 2 माला होती है, उससे मैं 2 प्रकार के धर्म का कथन करूँगा, एक साधु धर्म का और दूसरा श्रावक धर्म का। फिर उत्पल भी प्रभु को वंदन करके चला गया। वहाँ पर 8 अर्ध मास क्षमण द्वारा चातुर्मास पूर्ण करके प्रभु मोराग सन्निवेश में पधारे। वहाँ प्रतिमा धारण कर ठहरे हुए प्रभु की महिमा बढ़ाने के लिए सिद्धार्थ व्यंतर ने उनके शरीर में प्रवेश किया। निमित्त बतलाने से प्रभु की महिमा पसरी। इस तरह प्रभु की महिमा देख ईर्ष्या से वहाँ रहते हुए अछंदक नामक एक निमित्तक ने प्रभु से त्रुण छेद के विषय में प्रश्न करने पर सिद्धार्थ ने कहा कि यह छेदन नहीं होगा। यों कहने पर जो ही वो त्रुण छेदन करने लगा, त्यों ही उपयोग पूर्वक वहाँ कर इंद्र ने उसकी अंगुली छेदन कर दी। फिर रुष्ट हुए सिद्धार्थ ने लोगों से कहा, ये निमित्या चोर है। प्रमाण पूछने पर कहा कि इसने वीर घोष कर्म करके 10 पल प्रमाण बल्टोया चुरा के खजूर के वृक्ष के नीचे दबाया हुआ है, तथा इंद्र शर्मा का बकरा भी वहीं यही खा गया है और उसकी हड्डियाँ इसने अपने घर के सामने वाले बेरी के नीचे दबा दी। इसका दूसरा दूषण तो मुख से कहा नहीं जा सकता, ये इसकी स्त्री ही सुनाएगी। मनुष्यों ने उसके घर जाकर स्त्री से पूछा तो वो बोली, मनुष्यों जिसका मुख भी ना देखना चाहिए, ऐसा ये दुष्ट है, क्योंकि यह अपनी भगिनी को भी भोगता है। विश्रानी उस दिन अपने पति से लड़ी हुई थी। इस बनाव से अत्यंत लज्जित होकर वो नैमित्तक एकांत में प्रभु के पास आकर बोला, प्रभु आप तो विश्व पूज्य हो और सर्वत्र पूजा पाओगे, परंतु मेरी आजीविका तो यहाँ ही है। प्रभु उसकी अप्रीति जानकर वहाँ से विहार कर गए। उसके बाद है चंड कौशिक का उपसर्ग। अब वो श्वेतांबी नगरी की तरफ जाने वाले लोगों के निषेध करने पर भी कनखल नामक तापस के आश्रम में प्रभु चंड कौशिक को प्रतिबोध करने के लिए पधारे। वहाँ से श्वेतांबी नगरी की तरफ जाते हुए लोगों के निषेध करने पर भी कनखल नामक तापस के आश्रम में प्रभु चंड कौशिक को प्रतिबोध करने के लिए पधारे। ये चंड कौशिक पूर्व भव में महातपस्वी साधु था। पाणे के दिन गोचरी जाते हुए एक मेंढकी की उससे पैर के नीचे दबकर विराधना हो गई थी और उसका प्रायश्चित प्रतिक्रमण पूर्वक करने के लिए इरियापति की प्रतिक्रमण के समय, गोचरी प्रतिक्रमण के वक्त और संध्या प्रतिक्रमण के समय एवं 3 दफ़ा किसी छोटे शिष्य ने याद कराया, लेकिन उन्होंने वो प्रायश्चित नहीं किया। अब छोटे शिष्य के द्वारा याद करा देने से वो क्रोधित हो गए और वो छोटे शिष्य को वो मारने के लिए दौड़े, परंतु बीच में एक स्तंभ आया और स्तंभ से उनका मस्तिष्क टकरा गया, तो मरने के बाद उधर ही वो मर गए। और मरने के बाद प्रायश्चित ना होने के कारण ज्योतिष देव में वो उत्पन्न हुए। वहाँ से चौकर उस आश्रम में 500 तापसों का चंड कौशिक नाम के वो महंत बने। यहाँ पर भी आश्रम के फलों को तोड़ते हुए राजकुमार आदि को देखकर गुस्सा होकर उन्हें मारने के लिए हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पीछे पीछे दौड़े, परंतु रास्ते में एक कुएं में गिर गए और क्रोध युक्त उसी अपनी ही हाथ में थी कुल्हाड़ी, उसका उलाड़ा निकलकर उसी के सर पे लग गया और वो मर गए। और मरने के बाद उसी आश्रम में, उसी जगह, उसी आश्रम में उसी पूर्व नाम वाले दृष्टि विष सर्प बने। आश्रम में भी वो कौशिक नाम था और चंड सभा होने के कारण उनको सब चंड कौशिक कर कर बुलाते थे। उसी आश्रम चंड कौशिक का था, उसी में ये सर्प बने, इसलिए सर्प का नाम भी चंड कौशिक हुआ। वो सर्प प्रभु को ध्यानस्थ अपने बिल में खड़ा देख क्रोधायमान होकर सूर्य की ओर देख कर
प्रभु पर दृष्टि ज्वालाएं फेंकने लगा, क्योंकि ये दृष्टि विष सर्प था। और दृष्टि ज्वाला फेंक कर इस विचार से कि इसके गिरने पर मैं दब ना जाऊं, वो पीछे हट जाता है। परंतु प्रभु को निश्चल ध्यानस्थ देखकर अत्यंत क्रोधातुर होकर उसने प्रभु को डंक मारा। तथापि प्रभु को अव्याकुल और उनके पैर में दूध के समान सफ़ेद खून निकला हुआ देखकर तथा बुझ बुझ चंडकौशिया ऐसे प्रभु वचन सुनकर विचार करते हुए उसे जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वो प्रभु को 3 प्रदक्षिणा देकर, अहो करुणा का सागर, प्रभु ने मुझे दुर्गति रूपकूप में से निकाल लिया इत्यादि वो सोचते हुए अनशन करके एक पक्ष तक अपने बिल में मुख डाल के वो शांत होकर पड़ा रहा। इसने 15 दिन का अनशन किया हुआ है। उस समय मार्ग से जाती हुई और घी बेचने वाली स्त्रियों ने उस पर घी के छींटे डाले और उसकी पूजा की। घी, दूध, दही ये सब से पूजा करने के लिए लोग आ गए और उसी के कारण, उसी की सुगंध के कारण वहाँ आई हुई अनेक चींटियाँ तुरंत उत्पन्न हो गई। और अत्यंत चींटियों के काटने से वो चंडकौशिक अत्यंत पीड़ित होता हुआ फिर भी वहीं पे अपना मुंह अंदर बिल के अंदर डाल के वो पड़ा रहा। और पूरी जो वेदना, उसको जो पूर्ण रूप से जो वेदना हो रही थी उसको उसने पूरी तरह से अच्छे से शांत होकर सहन किया। और प्रभु की दृष्टि रूप अमृत से सिंचित होकर वो मृत्यु को प्राप्त होकर सहस्त्रार देवलोक में देव बना। 12वें देवलोक में आप सोचिए, सहस्त्रार देवलोक में देव, और वो भी एक चंड कौशिक सर्प का जीव। आप समझ सकते हैं कि ये जाति स्मरण ज्ञान और प्रभु की कृपा का ही फल था कि चंड कौशिक 12वें देवलोक में देव बना है। आप सोचिए, नहीं तो सर्प का जीव नरक में जाता। जो उसने किया था, जो उसने पूरी जिंदगी जहर मार मार के जहर से लोगों को मारा था, वो अपनी इस जिंदगी में अगर परमात्मा नहीं मिलते, अगर प्रायश्चित नहीं करता, अगर वो अनशन करके भूखा प्रायश्चित होकर अनशन नहीं करता, तो वो निश्चय ही नरक में जाता। लेकिन ये 12वें देवलोक में गया है। प्रभु अब वहाँ से अन्यत्र विहार कर गए। उत्तर वाचाला में नागसेन ने प्रभु को खीर से पारणा कराया है। वहाँ पर पंचदिव्य प्रकट हुए। वहाँ से श्वेतांबी नगरी में परदेसी राजा ने प्रभु की महिमा की। वहाँ से सुरभिपुर जाते हुए प्रभु को 5 रथ युक्त नैयका गोत्र वाले राजाओं ने वंदनादि किया और वहाँ से प्रभु सुरभिपुर गए।